दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत ही इतनी प्यारी होती है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। देविका आती है अपनी वही चिर परिचित मुस्कान के साथ और कहती है, ये भी हमारे साथ चलेंगे। और सच कहूं तो ये सुनकर हम सब भी चौंक गए। कौन कौन हमारे साथ चलेगा? और जब पता चला कि राही, माही और परी भी अनुपमा और देविका के साथ इस शानदार ट्रिप पर जा रही हैं, तो अनुपमा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। अनुपमा बेचारी कितनी चाहती थी कि ये तीनों बच्चियां भी उनके साथ जाएं, ताकि उन्हें भी जिंदगी की थोड़ी खुशी मिले। और हमारी सुपर वुमन देविका, जो अनुपमा के लिए कुछ भी कर सकती है, वो इन तीनों को मनाकर घर से ले आती है। और हाँ, पराग कोठारी जी की तो बात ही क्या। उनके कहने पर हमारी मोटी बा भी मान जाती हैं और सबको पिकनिक पर जाने की इजाजत दे देती हैं। ड्रामा क्वीन पूजा की तरफ से एक बड़ा सा धन्यवाद पराग कोठारी जी को कि उन्होंने एक और परिवार को खुशी के पल दिए। वो सीन जब अनुपमा देविका को गले लगाती है और कहती है, तू तो कोठारी हाउस पहुंच गई मुझसे बिना पूछे। और देविका का जवाब, तू मुझसे बिना पूछे जब इतना सब कुछ कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं जाकर तेरी खुशी को यहाँ लेकर आ गई। अब ये लोग भी हमारे साथ चलेंगे। दोस्तों, सच्ची दोस्ती इसी को कहते हैं, है ना? एक ऐसी दोस्त जो आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो। अनुपमा तो इतनी खुश होती है कि पूछो मत। लेकिन देविका के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो मन ही मन सोचती है, भले ही मुझे मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मैं जाने से पहले तुम दोनों माँ बेटी के बीच की दूरियां जरूर कम कर जाऊंगी। दोस्तों, ये सुनते ही ड्रामा क्वीन पूजा की पूरी टीम की आंखें नम हो गई। देविका का ये त्याग, ये प्यार, ये सिर्फ एक दोस्ती नहीं, ये एक परिवार का बंधन है। ये एक ऐसा बंधन है जो खून के रिश्ते से भी ऊपर है, जहां एक दोस्त अपनी खुशी को दांव पर लगाकर दूसरे की जिंदगी संवारने की सोच रही है। देविका की आंखों में वो दर्द और वो प्यार साफ झलक रहा था, जिसे अनुपमा शायद समझ नहीं पा रही थी या शायद समझना नहीं चाहती थी। लेकिन ड्रामा क्वीन पूजा को लगता है कि देविका का ये मकसद सिर्फ अनुपमा और राही की दूरियां कम करना नहीं है, बल्कि वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के अनिश्चित भविष्य को देखते हुए अपने अपनों के लिए एक बेहतर कल सुनिश्चित करना चाहती है। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं, ये देविका का एक ऐसा मिशन है। नवरात्रि का जश्न और बा की चिंता, और अगले दिन सुबह हो चुकी है। नवरात्रि का पहला दिन। पूरा शाह परिवार और कोठारी परिवार सब मिलकर देवी माँ की आरती कर रहे हैं। वो भक्तिमय माहौल, वो आरती की धुन, जय अम्बे गौरी की गूंज। ड्रामा क्वीन पूजा की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अनुपमा, प्रार्थना, अंश, पाखी, लीला, बाबूजी सब एक एक करके आरती कर रहे हैं, देवी दुर्गा का आशीर्वाद ले रहे हैं। वो माहौल इतना पॉजिटिव और खूबसूरत था कि लग रहा था जैसे साक्षात देवी माँ वहां विराजमान हो। सभी लोग आरती के बाद आपस में बात करते हैं और तय करते हैं कि आज की नवरात्रि तो घर पर मनाई है, लेकिन आगे के दिन ट्रिप पर ही मनाए जाएंगे। कितनी प्यारी बात है ना दोस्तों, एक नई शुरुआत इस नवरात्रि के मौके पर। जहां हर तरफ खुशियां और उम्मीदें हैं, वहीं कुछ अनकहे राज भी खुलने वाले हैं। ड्रामा क्वीन पूजा को लगता है कि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक ऐसा मौका है जहां हर किरदार अपने अंदर की उलझनों से जूझ रहा है और देवी माँ से प्रार्थना कर रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाए। अंश और प्रार्थना की आरती करते हुए उनके चेहरे पर वो मासूमियत और वो प्यार देखकर दिल भर आया। ये तो प्यार की नई शुरुआत है ना। लेकिन तभी हमारी बा अपनी चिंता लेकर आती हैं। वो कहती हैं, एक मुझे डर सता रहा है कि हम लोग ट्रिप पर सिर्फ लेडीज चल रहे हैं और हमारे साथ कुछ हादसा हो गया तो। दोस्तों, बाकी ये बात सुनते ही एक पल के लिए हम सब भी डर गए, लेकिन अनुपमा की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। वो कहती है, मैंने सबसे पहले ही कह दिया है कि कोई भी कैश लेकर नहीं जाएगा, क्योंकि डिजिटल जमाना है, सभी लोग उससे पैसे पे करेंगे। और कोई भी सोने के जेवर पहनकर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, सभी लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही पहनकर चलेंगे। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो हम उनकी पिटाई करेंगे और बाकी कान के नीचे सितार बजाएंगी। ड्रामा क्वीन पूजा को तो अनुपमा का ये कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आया। बा पूछती हैं, तो वहां पर भी उनको भाषण देगी? और अनुपमा कहती है, हाँ। दोस्तों, अनुपमा का ये अंदाजी तो हमें पसंद है। वो हर मुश्किल का सामना अपनी हिम्मत और पॉजिटिविटी से करती है। वो बा को समझाती है कि अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा, और अगर ऐसा सोचेंगे तो कभी ट्रिप पर नहीं जा पाएंगे। लोग तो युद्ध पर जाकर भी सही सलामत वापस आते हैं, और हम तो सिर्फ छोटी सी रोड ट्रिप पर जा रहे हैं। और फिर दोनों हंसने लग जाती हैं। ये सीन देखकर ड्रामा क्वीन पूजा की टीम भी हंस पड़ी। लेकिन दोस्तों, बा की चिंता सिर्फ डर नहीं है, वो एक माँ की फिक्र है। एक ऐसी फिक्र जो अपनी बेटियों और बहुओं के लिए हर मुश्किल से बचाने की कोशिश करती है। अनुपमा का उसे समझाना, उसकी चिंताओं को दूर करना, ये दिखाता है कि अनुपमा सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि पूरे परिवार की ढाल है। वो ना सिर्फ अपनी हिम्मत से, बल्कि अपनी बातों से भी सबको पॉजिटिविटी देती है। अनुपमा और बा बातें कर रही होती हैं और पीछे से देविका उन्हें
देखती है। वो मन ही मन सोचती है कि अनुपमा उसके लिए कितना सब कुछ कर रही है, काश उसकी तबीयत ठीक हो जाए। दोस्तों, देविका की ये सोच ही तो उसके कैरेक्टर को इतना रियल बनाती है। वो अपनी परवाह न करके दूसरों की खुशी के बारे में सोचती है। अनुपमा के सामने सबसे बड़ा फैसला, और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही इमोशनल ट्विस्ट की, जो ड्रामा क्वीन पूजा आपके लिए लेकर आया है। लीला अनुपमा को रोकती है और कहती है, मुझे डर लग रहा है क्योंकि इस ट्रिप पर हम औरतें अकेले जा रही हैं। और फिर वो अनुपमा से कहती है, ट्रिप से वापस आने के बाद तुम मुंबई वापस मत जाना। अनुपमा चौंक जाती है। लीला कहती है, तुम देविका के लिए यहाँ रुक जाओ, भगवान भी यही चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें रुकने के इतने कारण दे रहे हैं। प्रार्थना भी प्रेग्नेंट है, मैं ये सब अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। आज नवरात्रि है तो तुम देवी माँ के सामने मुझे वादा दे दो कि तुम यहीं पर रहोगी। दोस्तों, ये सुनते ही अनुपमा के चेहरे पर जो बेचैनी आई वो देखने लायक थी। वो असमंजस में थी क्योंकि उसके लिए मुंबई भी जरूरी है और परिवार भी। ड्रामा क्वीन पूजा जानता है कि ये फैसला कितना मुश्किल है। अनुपमा की जिंदगी में एक और नया मोड़ आ गया है। एक तरफ उसका अपना करियर, उसके सपने, और दूसरी तरफ उसका परिवार, जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। लीला का ये रिक्वेस्ट सिर्फ एक माँ की गुहार नहीं, बल्कि एक ऐसी जरूरत है जिसे अनुपमा चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकती। ड्रामा क्वीन पूजा को लगता है कि अनुपमा के लिए ये एक अग्नि परीक्षा है, जहां उसे अपने दिल और दिमाग दोनों की सुननी होगी। क्या वो मुंबई जाएगी या परिवार के लिए यहीं रुक जाएगी? ये सवाल हमें भी बेचैन कर रहा है। तभी जसप्रीत अनुपमा को आवाज देती है और अनुपमा चली जाती है। और यहीं पर एक और कहानी खुलने वाली है। दूसरी तरफ पराग ख्याति से कहता है कि उसे भी सबके साथ ट्रिप पर जाना चाहिए। ख्याति बेचारी, आर्यन की मौत के बाद से उसने खुद को चारदीवारी में कैद कर लिया है, और ड्रामा क्वीन पूजा को लगता है कि उसे इस ट्रिप की बहुत ज़रूरत है। लेकिन मोटी बा को ये सब पसंद नहीं आता। वो कहती हैं, अगर ख्याति चली गई तो घर का काम कौन संभालेगा? पराग कहता है, हम संभाल लेंगे। और वो ख्याति को समझाता है, आर्यन की मौत की बात से तुमने खुद को कैद कर लिया है, तुम्हें अब बदलने की ज़रूरत है। इस ट्रिप से वही ख्याति बनकर वापस आइए जिससे मैंने प्यार किया था। दोस्तों, पराग की ये बातें ड्रामा क्वीन पूजा को बहुत पसंद आई। एक पति का अपनी पत्नी के लिए ऐसा प्यार, ऐसी समझ, ये बहुत कम देखने को मिलता है। मीता भी ख्याति के साथ जाने का फैसला करती है और अनिल इसकी इजाज़त देता है, लेकिन मोटीबा इसके खिलाफ होती है और कहती है कि अनुपमा सबको भड़काएगी। लेकिन पराग कहता है कि औरतों को भी ब्रेक लेने की ज़रूरत होती है। अनिल भी मीता को समझाता है कि इस ट्रिप पर नई सहेलियां बनाए ताकि वो उनसे बातें शेयर कर सके। लेकिन ख्याति अभी भी असमंजस में है, उसे डर लग रहा है। ड्रामा क्वीन पूजा को लगता है कि ख्याति का ये डर स्वाभाविक है। इतने सालों तक एक ही दायरे में रहने के बाद बाहर की दुनिया से बाबूजी का राज और लीला की माफी। दूसरी तरफ लीला कहती है कि इस नवरात्रि पर वो देविका के लिए प्रार्थना करेगी। बाबूजी कहते हैं, तुम्हें तो देविका पसंद नहीं की। लीला कहती है, मुझे समझ आ गया है कि देविका दिल की बहुत अच्छी है। दोस्तों, ड्रामा क्वीन पूजा को लगता है कि ये लीला का ट्रांसफॉर्मेशन है। इंसान जब अंदर से बदलता है तो ऐसे ही बदलता है। बाबूजी कहते हैं, खुशी से जीने के लिए माफ़ी मांगना और माफ़ी देना आना ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये सुनकर लीला परेशान होती है। बाबूजी लीला से कहते हैं कि अगर उसे किसी से माफ़ी मांगनी है तो यही सही वक्त है। और दोस्तों, यहीं पर एक बड़ा राज खुलने वाला है। लीला दामिनी को याद करती है और उससे माफ़ी मांगती है। वो कहती है, मैं मरने से पहले एक बार दामिनी से मिलना चाहती हूँ। अनुपमा ये सुनकर परेशान होती है। अनुपमा बाबूजी से पूछती है, ये दामिनी कौन है? बाबूजी पूछते हैं, तुम्हें दामिनी के बारे में कैसे पता चला? दोस्तों, ये सवाल हमें भी परेशान कर रहा है। आखिर कौन है ये दामिनी? क्या उसका रिश्ता शाह परिवार से जुड़ा है? और लीला क्यों उससे माफ़ी मांगना चाहती है? ये सब जानने के लिए आपको बने रहना होगा ड्रामा क्वीन पूजा के साथ। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और कमेंट में #अनुपमा ट्विस्ट, #लीला का वादा और #दामिनी कौन लिखकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि अनुपमा में क्या क्या बवाल हो रहा है। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड्स की अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। मैं आपकी अपनी पूजा आपसे मिलूंगी एक नए एपिसोड की रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और देखते रहिए ड्रामा क्वीन पूजा। बाय बाय।